नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। राजनीति में विरासत और परिवारवाद की बात अक्सर होती रहती है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर अक्सर परिवारवाद का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन क्या विरासत में मिली पूंजी को संभालना इतना आसान है? वर्तमान राजनीतिक हालतों को देखें तो इस सवाल का जवाब तलाशना मुश्किल नहीं है। विरासत में मिली सत्ता को संभालने में अक्सर अगली पीढ़ी सफल होती नहीं दिख रही है। हालांकि इस दौर में जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता भी जिन्होंने अपनी विरासत छीनी है। विरासत की राजनीति में सबसे पहले बात राजनीतिक संकट से गुजर रहे कर्नाटक की। कर्नाटक में एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे एच.डी. कुमारस्वामी और देवेगौड़ा ने जोड़ तोड़ करके मुख्यमंत्री तो बनवा दिया, लेकिन कर्नाटक सीएम की कुर्सी उनसे संभालने नहीं जा रही है। पहले तो कुर्सी मिली ही बहुत मुश्किल से और जिस दिन से मिली हमेशा खतरे में रहती है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या जोड़ तोड़ में माहिर देवेगौड़ा की विरासत कुमारस्वामी संभाल पाएंगे। हालांकि बेटे की कुर्सी बचाने की कोशिश में देवेगौड़ा भी लगे हुए हैं। कुमारस्वामी जब अमेरिका में थे तो कमान देवेगौड़ा ने संभाल रखी थी, लेकिन फिलहाल हालात बाप बेटे दोनों से काबू होते नहीं दिख रहे हैं। कर्नाटक से सटे महाराष्ट्र के हालात भी अलग नहीं है। भले ही लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने जीत का परचम लहराया हो, लेकिन बाला साहेब ठाकरे से उद्धव ठाकरे के हाथ में आते आते शिवसेना कितनी कमजोर हो गई है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। बाल ठाकरे के दौर में मातोश्री की हनक इतनी थी कि विरोधी दल का मुख्यमंत्री भी फैसला लेने से पहले सोचता था कि इस फैसले पर बाल ठाकरे की प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे के दौर में सत्ता के सहयोगी होने के बाद भी फैसलों में अनदेखी का आरोप लगना आम खबर है। हालात यहाँ तक कि पहुंच गए हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति बीजेपी शिवसेना गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली शिवसेना अब छोटे भाई की भूमिका में पहुंच गई है। कुछ यही हाल शरद पवार के एनसीपी का है। पवार के खराब स्वास्थ्य के कारण जब से पार्टी की कमान अघोषित रूप से सुप्रिया सुले और अजीत पवार के हाथ में आई है, पार्टी की वोट प्रतिशत और सीट दोनों तेजी से घट रही है। राजनीति में परिवारवाद की बात हो और मुलायम सिंह यादव की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ भी हालात और राज्यों जैसे हैं। अखिलेश यादव मुलायम सिंह की विरासत संभालते नहीं दिख रहे हैं। मुलायम सिंह ने 2012 के चुनाव में अखिलेश को पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 2017 को विधानसभा चुनाव में वो 50 सीट भी नहीं जीत पाए। तो वही 2012 में अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का चेहरा बनाने के बाद हुए 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 5-5 सीटें ही जीत पाई है। यहाँ भी आंकड़े यही गवाही दे रहे हैं कि बेटा बाप की राजनीतिक विरासत नहीं संभाल पाया। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार की बात करें तो बिहार के हालात भी ऐसे ही हैं। हालांकि 2017 में विधानसभा चुनाव में जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन किया, उसे उसके बाद लगा कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे यानी कि तेजस्वी यादव उनकी विरासत को संभाल लेंगे। लेकिन 2019 आते आते परिवार के आपसी कलह ने तेजस्वी की नैया डुबो दी और पार्टी कई दलों से गठबंधन के बाद भी खाता तक नहीं खोल पाई। राजनीति में परिवारवाद पर सबसे ज्यादा हमले नेहरू गांधी परिवार पर होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी की चर्चा जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस में पहली बार गांधी परिवार को कोई सदस्य कांग्रेस को गांधी परिवार की विरासत से बाहर निकालना चाहता है। इंदिरा गांधी ने अपनी विरासत में राजीव को 1984 में प्रधानमंत्री की कुर्सी दी, लेकिन राजीव द्वारा उस कुर्सी पर वापस नहीं लौटे। हालांकि सोनिया गांधी ने जोड़ तोड़कर 10 साल तक सरकार चला ली, लेकिन राहुल गांधी के हाथ आते ही कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा है। इन चुनावों में हालात बद से बदतर होते गए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद तो राहुल गांधी भी मान चुके हैं कि उनके हाथों में कांग्रेस बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि विरासत की राजनीति के अपवाद में जगन मोहन रेड्डी का नाम लिया जा सकता है, लेकिन वहां हालात अलग हैं। जगन के पिता राजशेखर रेड्डी भले ही कांग्रेस के बड़े नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको विरासत में ना तो कांग्रेस पार्टी मिली और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी। जगन ने सिर्फ पिता के नाम के सहारे अपने संघर्षों से सत्ता हासिल की है।
फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।